हमने बात की, संबंधी एसडीएम से बात की, तब जाके जगह मिली और उनकी बॉडी का दाह संस्कार हुआ। हालात इस देश में यह है कि जीते जी तो जमीन मिले ना मिले, मगर मरने के बाद अपनों को, मुर्दों को दफनाने के लिए भी 2 गज जमीन हमारे समाज को नहीं मिलती है। जब हम घुमंतु जाति की बात बोलते हैं, हम नारे की बात बोलते हैं, तो आपके दांत निकलते हैं, आप हंसते हैं, आप मजाक करते हैं। मैं साथी ये कह रहा हूँ, इस देश के अंदर जो पार्टी है, जो राज किया है, उनने हर बार हमारा खून पिया है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये हर बार गरीब आदमी को दबाया है, गरीब आदमी का खून पिया है, मगर ये पार्टी कभी भी हमारे समाज को आगे नहीं आने दिया। इस कारण हमने डीएनटी घुमंतु जाति का नाम का झंडा लेकर पूरे राजस्थान में हम हमारी समाज को जगाने के लिए निकले हैं। बाबा साहब वाली बात है कि जब बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा, तो बाबा साहब जब साइकिल पर यात्रा की, पढ़े लिखे लोगों को पता है ये जो मैं कह रहा हूं, जब बाबा साहब ने साइकिल पर यात्रा, बाबा साहब को पता है कि और जाति जग गई मगर मेरा समाज नहीं जगा है, तो बाबा साहब ने पूरे भारत का भ्रमण किया था। बाबा साहब को 10 लोग भी मिले तो भी पूरे संविधान की बात बताई, और बाबा साहब को 1 लाख की सभा भी थी तो भी बाबा साहब ने पूरी बात बताई। तो हम लोग भी यही प्रण लेके पूरे राजस्थान में जा रहे हैं कि चाहे 5 लोग मिलेंगे तो भी हम उनको वही बात कहेंगे कि हम लोगों को अब आगे आना चाहिए, हम लोगों को जागना चाहिए। हमारे नौजवान जो हमारे नौजवान जो साथी है, उनको भी आगे आना चाहिए। जब ब्रिटिश हुकूमत इस देश के अंदर कब्जा किया, जब राजा महाराजों का साम्राज्य हटाकर जब ब्रिटिश हुकूमत इस देश में जब कब्जा किया, सबसे ज्यादा संघर्ष किया तो घुमंतु जातियों के लोगों ने किया। और ब्रिटिश अंग्रेजों ने डेरे लूटे तो हमारे बंजारा समाज के डेरे लूटे, और उस अंग्रेजों के खिलाफ हमारे लोगों ने आवाज उठाई तो आसम से नाथ समाज के लोगों ने आवाज उठाई। ये इतिहास कह रहा है। तो हम लोगों ने अंग्रेज जैसे लोगों को चने चबा दिया, तो अब ये तो लोग साधारण हैं, तो हमने ये नारा दिया कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे हम चोरों से। इस कारण मेरा आप सभी लोगों को निवेदन है, जितने भी हमारी माताएं आई है, नौजवान साथी आए हैं, हमारे भाई आए हैं जो मंच पे हमारे खड़े हैं, चाहे हमारे कलाकार बंधु है, हमने ये कहा है कि इस बार सरकार से हमारी आर पार की लड़ाई है। आर पार की लड़ाई हम इसलिए कर रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी जाति के लिए वर्गीकरण करने के लिए अलग से ऑर्डर कर देती है, असम सरकार, हरियाणा सरकार और महाराष्ट्र सरकार उस कानून को लागू कर देती है, मगर ये राजस्थान सरकार लागू नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये घुमंतु जाति है, इस देश में 15% लोग हैं और भारत में 1 करोड़ 23 लाख लोग निवास करते हैं, और अब तक हमारी घुमंतु जाति 5000 करोड़ रुपए का टैक्स इस राजस्थान सरकार को दे चुकी है, मगर उस 5000 करोड़ से 5 रुपए भी 2% पैसा भी हमारी घुमंतु जातियों की बस्तियों में नहीं लगे। ना पीने का पानी है, ना स्थायी घर है, ना हमारे पास पट्टा है, ना हमारे पास शमशान घाट है। हमारे लोग मर जाते हैं, उनको बोडियों के आदमी जीते जीतो कितना भी परिस्थितियां झेल लेता है, मगर हमारा आदमी तो मरने के बाद भी उस आदमी को शांति नहीं मिलती है। तो साथियों, हम तो इस प्रकार की अलग लगाकर हम समाज के लिए भीख मांग रहे हैं। हमें पता है कि आपको कलाकारों को सुनना है, कुछ बाएं हमारी आई, उनका डांस भी आपको देखना है, मगर हम हमारी बात आपको पूरी कह के जाएंगे। हमारा जो लड़ाई है इस बार आने वाली 7 नवंबर को, हमने इस बार आर पार की लड़ाई इन सरकार से हमने कर ली है। हमने ये कहा कि हमारे लोगों का वर्गीकरण होना चाहिए, हमारे को आरक्षण मिलना चाहिए। 1 साल में 1000 बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए ये राज्य सरकार भेजे, जहाँ घुमंतु जाति बसी है, जहाँ 300 गज का पट्टा इनको दिया जाए, और इनके पशुओं के रहने के लिए भी 300 गज का पट्टा अलग से इनको दिया जाए। शहरी क्षेत्र में 50 गज का पट्टा दिया जाता है, जिसमें लेटरिन बाथरूम नहीं बनता है। हमने कहा है कि शहरी क्षेत्र, चाहे नगर पालिका क्षेत्र हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे जेडी हो, 100 गज का पट्टा हमारे को वहां मिलना चाहिए, और जहां हमारी बस्ती है वहां पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और हमारे लोगों को जो हमारी मांग है, ये 10% मांग को लेके हम पूरे राजस्थान के अंदर इस बार प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढाणी जा रहे हैं। आने वाली 7 नवंबर को
बालरई पाली जिले के अंदर सुमेरपुर के पहले NH 62 जो दिल्ली बॉम्बे जो हाई रोड है, उस हाई रोड को 2 लाख लोगों के साथ हम जाम करेंगे 7 नवंबर को। तो हम आपको ये निवेदन करने आए हैं, हम हमारे बाप के किरावर के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारे खुद के बच्चों के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम हमारी घुमंतु विमुक्त जातियों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे लोगों के हक की लड़ाई के लिए। हम तो कह रहे हैं कि और समाज आजाद किया है, हमारा समाज आजाद नहीं है। आज भी हमारा कोई आदमी गाड़ी में जाता है तो सबसे पहले पुलिस उनको ही पकड़ती है। सबसे बड़ा अपराध होता है तो पुलिस की गाड़ी पहले हमारे डेरों में आती है। जब भी पुलिस को 109 का टारगेट पूरा करना होता है तो हमारे लोगों को थाने में डाल दिया जाता है। जब भी पुलिस को कोई हथियार का केस करना होता है तो हमारे डेरों में आती है। कोई भी छुरी तलवार लेके हमारे लोगों को हथियार का केस बनाकर झूठे मुकदमों में डाल दिया जाता है। आज भी हमारा कोई बेटा शाम के वक्त में कहीं जाता है तो उसकी मां कहती है कि ध्यान रखना कोई गरीब पकड़ लेंगे या कोई पुलिस। सार्वजनिक जगह पर हमारे लोग बैठने से कंतराते हैं। आज भी ट्रक में हमारे लोगों को टिकट होता है तो भी वो लोग सोफे पे बैठने की हिम्मत नहीं करते हैं। वो जाके वहां का जो डिब्बा है बाथरूम करने का वहीं बैठने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, बात यह है कि बीमारियां समाज में बहुत बड़ी है। हमारे भाई पूर्णनाथ जैसे, भाई ओम प्रकाश जी जैसे, भाई गुमान जी जैसे, हम कुछ लोग मेरे जैसे हजारों नेता और भाई लाल सिंह जी रायका इस बार हमारे साथ जुड़े हैं। पहले बार गाडुलिया, बंजारा, कालबेलिया, भोपा, रायका, रेवाड़ी जो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान हमारा ये समाज पिछड़ गया था, वो हम इस बार एक बार 7 नवंबर को एक जाजम पे हम लोग आ रहे हैं। हम आपको निवेदन करने आए हैं और हम भी आपके काम आने वाले लोग हैं। ये हमारी लड़ाई नहीं है। और मैं विशेष तौर से भाई पूर्णनाथ जी को और लक्ष्मण नाथ जी को और भीम के जितने भी इर्द गिर्द जो लोग रह रहे हैं, हम लोग आपके काम आने वाले। मुझे चुनाव के लिए नहीं मैं बुला रहा हूँ, मैं आपको हमारे समाज की आजादी की लड़ाई के लिए बुला रहा हूँ। और इस जमीन के लिए भी हम कितने लड़े हैं और हमने कितनी गालियां खाई है वो आपको पता है। पर हम एक चट्टान की तरह आपके साथ खड़े रहे तो आज आपका देवल बन गया है और आज तो पूरी झाड़ी तो आप लोगों ने किया तो हम भी आपके साथ खड़े थे। तो हमारा भी यही निवेदन है कि आपको भी हमारे साथ खड़ा। जेल जाएंगे हम जाएंगे, गोद खाएंगे हम खाएंगे, सरकार से हम टकराएंगे, हम चाहे भले हमें मरना पड़े, पर हम इस बार चुप बैठने वाले नहीं है। हमने तो राजस्थान सरकार को ये कहा है, हमने भजन लाल जी को ये कहा है कि इस राजस्थान की जितनी भी जेलें हैं वो तुम खोल देना, मगर इस बार घुमंतु जाति चुप नहीं बैठेगा। आप लोगों ने आदर भाव दिया, आपने हमें माला पहनाया, सापा पहनाया, तिलक किया। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके कुल को भी धन्यवाद देता हूं और आपके पिताजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई पूर्णनाथ जी को, समझ टीम को, जय गुरु कृपनाथ जी की। बोल घुमंतु समाज जिंदाबाद, घुमंतु समाज, DNT समाज। आप सभी को धन्यवाद। अब मैं ओम प्रकाश जी